हाँ, ये जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय बड़ा अपना खेल खेलता है और सभी के जीवन में समय का खेल का प्रभाव प्रभावित होता है। मैंने कल आपको बताया था पंचम काल शुरू होने वाला था, चतुर्थ काल समाप्त हुआ था, जिसका परिणाम स्वरूप पूरा जो है भावनाओं में, विचारों में, जीवनों में अंतर आ गया था। और आज भी देखा जाता है, आज श्रावकों में अंतर है, साधु के पर साधु का अंतर है। मुझे कल परसों एक वीडियो देखने को मिला, बेंगलुरु का वीडियो है। श्वेतांबर श्रावक लोग एक साधु के प्रति इस तरह विचारधारा वो पनपा रहे, अच्छा नहीं लगा। कभी दिगंबर श्वेतांबर से लड़ रहे हो, कभी श्वेतांबर श्वेतांबर लड़ रहे हो, कभी श्वेतांबर और श्वेतांबर साधु से लड़ रहे हो, कभी दिगंबर साधु से दिगंबर साधु लड़ रहे हैं। ये सब कलयुग का परिणाम है। कलयुग के अंदर क्या होता है, आज के वर्तमान जीवन के अंदर साधु होना ही बहुत बड़ा कठिन परिश्रम है। आप साधु की बलिदान, साधु की त्याग तपस्या के बारे में आप लोग सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। सबसे पहली बात, इस संसार के अंदर, इस कलयुग के अंदर, निकट समय के अंदर, निकृष्ट समय के अंदर, कलयुग के कुप्रभाव के अंदर भी अपने कुटुंब, परिवार, रिश्ता, संबंध, नाता छोड़ करके देश, समाज, राष्ट्र कल के लिए समर्पित होना, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। आप श्रावक लोग एक 4 दिन, एक महीना, 2 महीना घर से बाहर निकाल करके देखो। आपकी आकुलता है, आपकी मानसिकता है, आपकी अनेकों प्रकार की परिवार के अंदर, मन के अंदर कैसे अल्लोल कल्लोलित होता है। पर जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने समाज और राष्ट्र के लिए सब कुछ बलिदान दे दिया हो और उसके प्रति भी आप लोग को भावनाएं रखते हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं कल जागतिक क्रांतिकारी संत और आचार्य विमल सागर के ऊपर आरोप लगाते हुए मैंने देखा, कमेटी लोग बोले हमें उतना नहीं मिला, हमें इतना नहीं मिला। क्या साधु तुम्हें कमाने के लिए क्या एटीएम मशीन है क्या? कमा के देने के लिए क्या दूती दूध की गाय है क्या? साधु को समझ क्या रखा आपने? और जो धन और समृद्धि आती है वो साधु की आशीर्वाद और साधु की प्रेरणा से आती है। और हमारा जो समाज है, हमारी जो समाज है, उनकी विचारधारा विचित्र होती है। आज सामान्य साधु नगर में आता है, चतुर्मास करता है, तो कोई चार चार दरवाजे में 4 व्यक्ति नहीं मिलते हैं। मंदिर और धर्मशालाएं सुनी रहती है, क्योंकि वह प्रभावहीन धन कमा के नहीं दे सकता है। वो भले ही 10 उपास करे, 100 उपास करे, माला जाप करे, तप त्याग करे, उसका कोई कीमत नहीं आपकी। और जो व्यक्ति प्रभावशाली और जिनके पीछे धन संपदा को समर्पित करने वाले साधु अगर आज उनके लिए आप लोग बड़े बड़े कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, 24 गेट, 50 गेट, 100 चौका, 200 चौका लगाते हो, गोचरे के लिए लाइन लगती है, और उसी प्रभावशाली साधु की आप अपेक्षा करते हो। उनसे अपेक्षा क्या रहती, कुछ मिल जाए। साधु अगर
2 करोड़ 3 करोड़ आपको कमा के दिया तो आप ताली बजाओगे, बड़ा आनंद मनाओगे। ये बड़े अच्छे साधु है, बड़े नेक साधु, बड़े तपस्वी साधु, वो साधु, ये साधु, वैसा वैसा तैसा, नाना भर के जो है अलंकार से अलंकृत होकर के उनकी गुणगान गाओ। 3 करोड़ कमा के दिया और अचानक उनकी खर्चा के लिए, उनकी खुद की व्यवस्थाओं के लिए और उनकी कुछ भी जो भी उनके साथ रहने वाले, उनके साथ जीने वाले जो लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उसमें से कुछ कर दिया, तो आप के जीवन में उनके प्रति द्वेष, दुश्मनी और गलत भावनाएं पनपने लग जाएगी। इससे साधु गलत कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा बेकार कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा भ्रष्ट नहीं हो सकता। तुम्हें 3 करोड़ कमा के दिया तो महान हो गए, और उसमें 30,000 भी ले लिया तो वीतरागी साधु, धन की क्या आवश्यकता है। आज मैं आम पब्लिक से यही कहना चाहूंगा, ऐसा कौन साधु है भारत भर में जो बिना पैसे की व्यवस्था किसी की बनती हो, जो बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे आंख मूंद के बैठने वाले हो या आंख खोल के बैठने वाले हो, चाहे वह वीतरागता के नाम पर ढोंग पीटने वाले हो या खुद वीतरागी साधु हो, ऐसा कौन साधु है जो बिना अर्थव्यवस्था के कुछ काम हो सकता है। आज ये भारत देश है, और भारत देश के अंदर पहले राजाओं का, महाराजाओं का हुक्मशाही चलता था, वह खत्म हुआ, राजतंत्र आरंभ हुआ, और राजतंत्र आरंभ होने के बाद, खत्म होने के बाद, राजतंत्र के खत्म होने के बाद गणतंत्र का, स्वतंत्र भारत का शंखनाद फूंका गया। और आज अभी वर्तमान के अंदर राजतंत्र भी गया है, गणतंत्र भी गया है, सबसे ज्यादा अर्थतंत्र है। आज आप ही लोग, अगर कोई दारू पीने वाला, कबाब खाने वाला व्यक्ति भी अगर आपको अगर 10 करोड़ रुपए दान दे देते तो उसको बड़े मंच पर माइक के सामने उस गीत लगा करके उसके हार और सत्कार पहना देते हो। वो पैसे देने वाला भ्रष्ट आदमी आपको चलेगा, परंतु जो सत्य, त्याग, संयम मार्ग पे चलने वाले साधु आपको नहीं चलेंगे, जो कुछ देते नहीं है आपको, और देते हैं और कुछ लेते हैं तो उसके नाम पर शंखनाद करोगे। इस प्रकार के विचित्र समाज, तुम खुद पर लड़ करके, समाज की टुकड़ा कर करके और विष गोल करके तुम और कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी जिन शासन की और मर्यादा और उल्लंघन कर रहे हो। मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा, और कोई समस्या हो, कोई उलझन हो, तो आपस में ही निपटाना सही रहेगा। अन्यथा ये मीडिया वाले, ये प्रेस वाले बड़े ही जो है विचित्र होते हैं। आज मैं एक बात कहूं, सतयुग के अंदर भगवान नेमिनाथ के काल के समय द्रौपदी का एक बार चीरहरण हुआ था, परंतु ये मीडिया वाले, ये प्रेस वाले और ये गली जो है यूट्यूब और फेसबुक के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले लोग नित्य निरंतर किसी ना किसी का चीरहरण, किसी का और चरित्र हरण, किसी न किसी का आरोप कर करके उनके जीवन को नष्ट करने का प्रयत्नशील में रत है। उन्हें उससे मतलब नहीं, हमें इस वीडियो कितने लोगों को देखा और यूट्यूब के माध्यम से मुझे कितना पैसा मिला, एक उद्देश्य को छोड़ करके और कोई उद्देश्य नहीं होता है। जितने भी यूट्यूब या फेसबुक या टीवी मीडिया है, इनका एक ही उद्देश्य है, ब्लैकमेल के सिवाय तीसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। अब आम समय पर आज समय का प्रभाव देखिए, 24 घंटे के अंदर आप न्यूज लगाइए, मर्डर, बलात्कार और तमाम प्रकार के विचित्र विकृत जो है न्यूज के सिवाय जो सम्मानदायक, मार्गदर्शक
पथदर्शक न्यूज कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अच्छे न्यूज आपको कहीं किसी टीवी में देखने को नहीं मिलता है। मैंने पिछले दिनों में रजत शर्मा का एक प्रोग्राम आरंभ हुआ, उन्होंने कहा कि आज तक मैं हमेशा ये करता रहा हूं, नेगेटिव विचारधाराएं प्रसारित करता आया हूं। आज से जो है मैं एक पॉजिटिव न्यूज चलाऊंगा। वो 4 दिन चला, उसके बाद वो भी बंद कर दिया उन्होंने भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों का भारतीय संस्कृति का विचारधारा नेगेटिव में ज्यादा विश्वास है, पॉजिटिव में विश्वास कम है। एग्जाम्पल, और आप कहीं से गुजर रहे हो, कहीं से जा रहे हो, और जाते समय अचानक एक बहुत सुंदर लड़की वहां से गुजर रही है, आपका नजर नहीं जाएगा, और पीछे 4-5 घूंघट लगा करके महिलाएं जा रही, तो बार बार उस तरफ नजर जाएगा। या मैं आपको यूं समझाऊं, एक जगह लिखा है कि यहाँ देखना मना है, और वहां कूड़ा कचरा भरा हुआ है, और रोड के सामने से एक बड़ा बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ देखना मना है। हर आदमी आकर के ताकिएगा क्या है यहाँ। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जहां निषेध होता है वहां आपका आकर्षण ज्यादा बढ़ता है। तो ये नेगेटिव जो न्यूज है, इससे आपको आकर्षण बढ़ाता, आपका टीआरपी बढ़ता है, तो इसलिए वो लोग भी उसी पर जो है अमलबाजी कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल में हमारे साधु संत महात्मा, किसी ने 16 उपवास किया, किसी ने 8 उपवास किया, कुछ ने 150 उपवास किया, किसने 3 स्क्रीड व्रत किया। आज तक इंटरनेशनल मीडिया में एक बार भी नहीं प्रकाशित हुआ। परंतु किसी साधु ने किसी को थोड़ा भी कोई गलती किया तो उसके पीट पीट करके, ढाम नवाजा करके पूरे देश में उसका जो है एक गलती के पूरा उसका चरित्र हनन किया जाता है। ये हमारी समय का बड़ा दुष्प्रभाव है। कालाय तस्मै नमः, ये भी काल आएगा, एक ऐसा समय आएगा तो आप जैन समाज पूर्णतः समाप्त होगा, इसमें दो नारायण नहीं। ना श्वेतांबर बचेंगे ना दिगंबर बचेंगे, सारे जो है जैन समाज का पूर्णतः समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और आगे बढ़ता भी रहेगा। और ये औरों से समाप्त नहीं होंगे, खुद से ही समाप्त होंगे। ये औरों की आवश्यकता नहीं, खुद 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 लड़क लड़ करके अपने अपने पंथ, अपने अपने डपोला, अपना जो है राग रबाते हुए अपने खुद ही समाप्त होंगे। पर शत्रु की आवश्यकता नहीं, खुद ही खुद के शत्रु है। क्योंकि अतिशाना बैल रिकामा कहते हैं। तो जैन समाज जो एक अतिरेक बुद्धि वाला समाज होने के कारण विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ बढ़ रहा है। बड़ा दुख और समय का ये दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। तो बंधुओं, मैं लास्ट यही कहना चाहूंगा, समाज बंधुओं, साधु बनना बहुत बड़ा कठिन है, और साधु को संभालना उससे ज्यादा कठिन है। हम सात्विक भावनाओं से, हम कल्याण की जो भावना भाते हैं, हम जगत उद्धार की बात करते हैं, और अपने ही जो है लोगों का विनाश की भावना भाते हैं, इससे बड़ा और क्या अहिंसा का विरोधात्मक भावना हो सकती है। आप दूसरे को हिंसा न करने की संदेश देते हो, चींटी मारने की संदेश देते हो, और चींटी को दुख न पहुंचे इतनी भावना भाते हो, और एक पंच इंद्रिय से युक्त, पंच इंद्रियों के संज्ञानों से युक्त एक जीवंत मनुष्यों को चित्र हिंसा देते हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरा कहना यही, इन समयों में 10 लक्षण धर्म आ रहा है। 10 लक्षण धर्म के अंदर आप लोग अब थोड़ा सा जागिए, और समाज को संगठना और एकजुट होकर के समाज को हास्य के पात्र न बनाते हुए एक विकास का मार्ग बनाए, यह सद्भावना है मेरी। आप बुरा लगे अच्छा लगे, मैं ये ज्यादा विचार नहीं करता हूं, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग सतर्क हो जाए, अन्यथा विनाश सामने खड़ा है। क्योंकि विनाश का समय चल रहा है। हमारे शास्त्रों ने
हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जैन धर्म के अंदर छिद्र छिद्र हो जाएगा और अंतोगत्वा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक ही श्रावक, एक ही श्राविका, एक ही आरिका और एक ही चुल्लक बचेंगे, चतुर्संग के शिवाय सारे नाश हो जाएगा। ऐसे अभी जो है उसका भी समय बाकी है। 21,000 समय में केवल जो है अभी 2,500 समय उतना ही गुजरा है, परंतु उसका परिणाम 21,000 समय होने जैसा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग समय को संभलते हुए, समय का बड़ा विकृत परिणाम अपने जीवन में होता है, और समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग आप सबके लिए मंगलकारी बने, ये भावना मैं बाता हूं। एक समय ऐसा आ रहा है जो नवग्रह तीर्थ के अंदर विश्व ऐतिहासिक और अद्भुत अलौकिक पंच कल्याण महोत्सव होने जा रहा है नवग्रह तीर्थ के अंदर, जिसके अंदर अनेक संतों का आगमन है, अनेक जो है नेता, अभिनेता, संगीतकारों का अभिमान है, और अनेकों क्रीड़ाकार और अनेक प्रकार के विद्वान जनों का इसके अंदर आगमन होगा। न भूतो न भविष्यति, ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव नवग्रह तीर्थ के अंदर हो, ऐसे मैं भावनाएं भाता हूं। अभी जो है आने वाला 3 तारीख को, सितंबर 3 तारीख को अंतरराष्ट्रीय, जिनका नाम है, जिनका काम है और जिनका धाम है, जहां सर्वधर्मीय संभाव जिनके मन के अंदर हमेशा ओतप्रोत रहता है, और जहां नित्य निरंतर लाखों लोगों को अन्नदान, ज्ञान दान और अभय दान का जिनका वरदान प्राप्त होता है, ऐसे वीरेंद्र हेगड़े के मुखार बिंद से आपकी जो इंतजार की घड़ी थी, जनवरी पर कब होगा, कंटिन्यू लोगों का समाचार आ रहा था, उसका जो है उल्लेख अभी आपको 3 तारीख को प्राप्त होगा। मुहूर्त निकल चुका है, बहुत सुंदर, जिस मुहूर्त के अंदर राजयोग है, जिस मुहूर्त में सर्वार सिद्धि योग है, जिस मुहूर्त के अंदर अमृत सिद्धि योग है, जिस मुहूर्त के अंदर सर्वकार सिद्धिदायक मुहूर्त है, एक नहीं दो नहीं, मुहूर्तों में मुहूर्त और महामुहूर्त और अनेकों कार्य सिद्धिदायक मुहूर्त जो है फिक्स हो चुका है। केवल डिक्लेरेशन बाकी जो है कुछ ही समयों में आपको अंकित हुआ। जहां नक्षत्रों का नक्षत्र, महानक्षत्र, जहां प्रभावशाली नक्षत्र धन धान्य समृद्धि यश कीर्ति सकल कामनाओं की यशस्विताओं को ग्रह गोचर को देख करके, और एक नहीं दो नहीं, कम से कम इस मुहूर्त निकालने में 1 महीना लगा मेरे को। और अनेकों पंडित, हमारे विद्वान श्री प्रदीप शास्त्री, दीपक जी और अनेकों जो है गणमान्य लोगों से विचार विमर्श करके एक एक दिन का, एक एक समय का मुहूर्त निकाल करके, कुंडली बना करके मुहूर्त फिक्स हुआ है। उसकी डिक्लेरेशन जो है 23 तारीख को होगा, और जो भी आसपास में है आना चाहे उस कार्यक्रम में जरूर आए, ऐसी हम भावना भाते हैं।